इंस्टाग्राम आईडी लाइफ इज अ लाइफलाइन। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज की रीडिंग में मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी द ओनली डिफरेंस बिटवीन गुड और बैड डे इज योर एटीट्यूड। मतलब हर चीज़ को हमारे देखने का नज़रिया और अच्छे तरीके से हम किस तरीके से हर चीज़ को देखते हैं तो वो हम पे डिपेंड करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से चीज़ों को लेंगे तो वो हमारे लिए नेगेटिव ही रिस्पॉन्स करेंगे। अगर हम लोग उस चीज़ को पॉजिटिवली की तरीके से देखेंगे तो वो पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये क्या चीज़ हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव किस चीज़ पे बिलोंग करता है? वो हमारे बिलोंग करता है एटीट्यूड पे। अगर हमारा एटीट्यूड सही तरीके रहा तो हम उसको सही ही रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस चीज़ को हमको बहुत सही तरीके से ही लेना है। बिन नेगेटिव इज लाइक ओनली मेक्स अवर थिंग्स, ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट। मतलब क्या होगा कि सारी चीज़ों को हमको डिफिकल्ट तरीके से ही देखेंगी, बट जर्नी मेक्स, आई थिंक सो, जर्नी नेवर मेक्स डिफिकल्ट। हमारी जर्नी डिफिकल्ट नहीं रहेगी, बस सिचुएशन जो है उन चीज़ों को लेकर हम एक डिफिकल्ट का रूप ले सकते हैं, देख सकते हैं। वो भी हमारे उस नज़रिए के तौर पे रहेगा। अगर हम अपना नज़रिया बदलेंगे तो हमारे लिए चीज़ें खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। हमको उसके अंदर क्या लेके आना चाहिए? स्ट्रेंथ लेके आना चाहिए। स्ट्रेंथ अगर हम लेके आएंगे तो हमारे साथ क्या होगा कि हम एक्सक्यूजेस को छोड़ के स्ट्रॉन्गर बनेंगे। स्ट्रॉन्गर हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट का रोल प्ले करता है। जब हम अपने ऊपर एक अपने एटीट्यूड से अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्गर करते हैं तो फिर हमको एक्सक्यूजेस, हमारी खुद अपनी एनर्जी से एक्सक्यूजेस छूटने लगती हैं। और अगर हम स्ट्रॉन्गर नहीं अपने आप को बनाते हैं तो हमारी लाइफ में एक्सक्यूजेस हम देने लगते हैं और वो चीज़ हमारे लिए निगेटिव का रूप ले लेती है। लाइफ हमारे लिए टफ है, बट सो आर यू। हम कैसे लाइफ को खुद उस टफनेस को लेके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अपने आप का परफॉर्मेंस दे पाते हैं। हमारी लाइफ में एक हमारे अंदर इनर वर्क चल रहा है, जिस इनर वर्क को हमको अपनी लाइफ में अपग्रेड करना है, सामने लाना है। इनर वर्क करते करते हमारे एक्शन सामने आते हैं और उसके रिजल्ट्स भी हमारी लाइफ में सामने आते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें पूरा ब्यूटीफुल तरीके से एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए और हमारी लाइफ में हर परफॉर्मेंस के थ्रू हमको बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रो थ्रू व्हाट यू ग्रो थ्रू, मतलब अपनी फील्ड में हमको अपनी लाइफ में एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, कंटिन्यूस के साथ हमको आगे बढ़ते जाना चाहिए। मतलब हमको क्या दिखता है उसमें, मतलब हमको होल्ड करना पड़ता है। हम होल्ड नहीं कर पाते, हम पेशेंस नहीं कर पाते। हमारी जो होप है वो एक किसी को होप आने लगती, किसी की गुम होने लगती है। तो क्या होता है, जिसकी वाइब्रेशन रेज होती है उसकी होप आने लगती है और जिसकी वाइब्रेशन डाउन होती है उसकी जो वाइब्रेशन है वो लो होने लगती है। तो होल्ड ऑन टू होप का मतलब ये है कि अपनी वाइब्रेशंस को ऑलवेज टाइम रेज करना। वंस यू चूज योर होप तो एनीथिंग इज पॉसिबल। हमारी लाइफ में यही होता है कि अगर हमको अपनी फील्ड पे बेस्ट करना है तो हमको चूज करना रहता है और होप को कभी भी छोड़ना नहीं रहता है, क्योंकि वही हमारी स्ट्रेंथ के रूप में निखरती है। नथिंग विल वर्क, कुछ भी काम नहीं करता है अनलेस यू डू। मतलब जब तक हम अपने लिए इनर वर्क ही नहीं करेंगे तब तक कुछ भी चीज़ें काम नहीं करेंगी और हमको कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए हमको सही तरीके से काम करना चाहिए ताकि सब चीज़ें ब्यूटीफुल तरीके से रिजल्ट के तौर पे आए। अपनी लाइफ को एक मैसेज के रूप में आप कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास एक दिन नहीं है। हर दिन को मिला के आपका मतलब डे से वीक बनता है, वीक से आपका मंथ बनता है, मंथ से आपका ईयर बनता है, ईयर से आपके बहुत सारे ईयर्स बनते हैं। तो आपकी लाइफ में एक मैसेज उस जगह छूटता है जहाँ आपके एक्शंस की रहते हैं, जहाँ आपने डेली कुछ करके एक्शंस आप अपनी लाइफ में के थ्रू रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो चीज़ आपको पॉजिटिवली दिखने लगती है कि आपने किस टाइप के एक्शंस लिए, किस टाइप के डिसीजंस लिए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डोंट रेज योर वॉइस एंड इम्प्रूव योर आर्ग्यूमेंट्स। हमारी लाइफ में क्या होता है, जब भी हमको कुछ नहीं समझ में आता, हमारी
नेचुरली कभी कभी आवाज़ ऊंची हो जाती है और हम आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू जीतने लगते हैं। बट हमको ये नई हैबिट डालनी है कि हम अपनी वॉइस को रेज ना करें और आर्ग्यूमेंट्स को छोड़ के मतलब हम विन करना सीखें अपनी लाइफ में। अगर हम इस चीज़ को अडेप्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में आगे जाएंगे और ग्रो करेंगे। डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। शुरुआत हमको छोटे से ही करनी है ताकि हमको उसके रिजल्ट्स दिखने लगे। हमको कोई भी एक बड़ा डिसीजन मतलब ऐसा नहीं वो करना है कि बड़ा कुछ नहीं हो रहा है तो हम स्टेप ही ना लें। हमको छोटे छोटे स्टेप से इम्प्रूव होना है, वो भी प्यार के थ्रू। मतलब हमको अपनी लाइफ में जजमेंटल नहीं होना है, क्यूरियस रहना है। बी क्यूरियस नॉट जजमेंटल। सो लाइफ में हमारा क्यूरियस होंगे तो हम चीज़ों को जानने लगेंगे। जजमेंटल होंगे तो निगेटिविटी हमारी लाइफ में ग्रो करेगी, जिससे हमारी वाइब्रेशन लो होगी और हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि रेज योर वाइब्स एंड बी क्यूरियस टू नो ऑल द थिंग्स। चीज़ों को जानना सीखे। इफ इट डजंट चेंज यू सो इट वॉन्ट चेंज यू। मतलब परिस्थितियाँ अगर आपके सामने नहीं आएंगी तो आप खुद भी चेंज नहीं हो सकते। तो हर परिस्थिति में जब हम क्यूरियस रहेंगे, सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हमको अपनी लाइफ में रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। टाइम मूव्स इन वन डायरेक्शन। टाइम मूव्स करता है एक डायरेक्शन पे, पर मेमोरी इन अनदर, क्योंकि हमारी मेमोरी हर टाइम चेंज होती जा रही है। एक वैल्यूएबल तरीके से हर चीज़ों को समझ रही है, उसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है, एक नए नए परफॉर्मेंस के साथ नए नए रिजल्ट्स लाती है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि उस चीज़ को हमको बहुत अच्छी तरीके से इनर वर्क करना चाहिए और अपनी लाइफ में उस तरीके से रिजल्ट्स लाना चाहिए। तो ये हमारी लाइफ को बहुत इम्प्रूव करता है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।